दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हो चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। आपको बता दें कि दिवाली के बाद से ही लगातार हो रही आतिशबाजी के चलते दिल्ली का प्रदूषण चरम सीमा पर है और ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि जहरीली सांस लेने को लोग मजबूर हैं। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर यह खासा प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांस से संबंधित जो मरीज हैं, जो बीमारी उनको है, उनके लिए भी ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो खराब होता जा रहा है। जहां दिवाली से ठीक एक दिन पहले बारिश के चलते लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, साथ ही गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण से सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से आदमी टाइम भी अपना देता है, पैसा भी लगाता है। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि दिल्ली में इस बार किस तरह की जो स्मोक की चादर है वो देखने को मिलती हुई जो है इस वक्त नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जानकारी मैं दे दूं कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो आज एक समीक्षा बैठक इस प्रदूषण को लेकर जो है करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे ये आज जो समीक्षा बैठक है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उसके बाद किस तरीके के फैसले जो है लिए जाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के आसमान की बात करें और दिल्ली के आबो हवा की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्मोक की चादर है वो जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और अभी कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है आने वाले 1 से 2 दिन और जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है क्योंकि हवा की स्पीड की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर हवा की स्पीड जो है यहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के कारण जो ये कण है धूल के वो आज जो है दिल्ली के आसमान में जो है जमा होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक जो स्मोक की चादर है जिससे विजिबिलिटी भी जो है कम दिल्ली की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में आज की हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली वासी जो तमाम है वो दम घोटू हवा में जो है सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी जुड़ गए हैं, साथ ही आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, देखिए जिस तरीके से स्पर्श ने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, विजिबिलिटी बेहद कम है, स्मॉग की एक चादर देखने को मिल रही है। आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अगर लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव के फिलहाल गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो होती जा रही है और कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 400 के पार गुरुग्राम के कई इलाकों में हो चुका है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में, जहाँ फिलहाल AQI लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 350 के पार जो है AQI लेवल है और कहीं ना कहीं जो शहर की आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से दीपावली पर आतिशबाजी जो है गुरुग्राम में देखने को मिली, जमकर आतिशबाजी जो है गुरुग्राम के लोगों ने की। 8 से 10 2 घंटे का समय जो है ग्रीन पटाखे जलाने का था, प्रशासन ने अपील करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी रात के तकरीबन 2-3 बजे तक जमकर आतिशबाजी गुरुग्राम में देखने को मिली। वहीं उसके बाद से ही जिस तरीके से जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता गया और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। AQI लेवल 500 के पार जो है वो पहुंचेगा। वहीं कल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से कुछ स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपील की थी कि जो छोटे बच्चों की क्लासेस, जो कि एक आदेश जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए थे कि ऑनलाइन कक्षा ही जो है छोटे बच्चों की घर से होगी, लेकिन वो आदेश जो है सोमवार को वापिस ले रहे थे। वहीं ऐसे में कुछ स्कूल के पेरेंट्स ने जिला उपायुक्त से एक बार फिर अपील की है कि खराब जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर होता जा रहा है, ऐसे में
छोटे बच्चे की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन करने के ही आदेश एक बार फिर से जारी किए जाए। जी बिल्कुल मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर की जो ये हवा है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अगर फरीदाबाद की बात की जाए, किस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर है और खास तौर पर प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो दीपावली के बाद से जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो दीपावली के बाद यानी कि जो है वो 14 तारीख को जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 427 के करीब पहुंच गया था, परंतु आज की अगर स्थिति की बात करें तो 415 जो है वो सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो लगातार अभी भी स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो सुधार किया जाए। इसको लेकर के लगातार जो है वो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जो कई कंपनियां हैं उनको भी जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं कि उन्हें सिर्फ एक टाइम में ही चलाएं, ताकि जो है वो प्रदूषण पर जो है वो नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा बात करें तो जो भी 10 साल और 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं उन पर भी जो है वो प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की ओर से पुरजोर की कोशिश की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं जो दीपावली और गोवर्धन पर जो आतिशबाजी पटाखों की जो लोगों द्वारा की गई थी उसके चलते जो है वो पूरी तरीके से फरीदाबाद की आबो हवा जो है वो काफी खराब जो है वो स्थिति में पहुंच गई है। और आज भी बात करें तो 415 के जो है करीब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद का इस समय दिखाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है प्रदूषण जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, इसके चलते जो छोटे बच्चों की जो नर्सरी से लेकर 5वीं तक की जो क्लास जो बंद की गई थी, जो कि घर पर ऑनलाइन ही पढ़ाई हो पाएगी, तो इस तरीके के आदेश दिए थे वो भी अब जो है वो वापस कर लिए हैं और अब फिर से जो है वो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि लगातार, हालांकि कल जो है वो हवा भी जो है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई। मुकेश, लौटेंगे आपके पास, स्पर्श आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की बात की जाए वहां पर किस तरह से स्थिति को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि खासतौर पर बच्चों के लिए भी ये काफी हानिकारक है। देखिए बिल्कुल 400 के पार अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय मंत्री गोपाल राय आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक जो रिव्यू मीटिंग है वो करते हुए जो है नजर आएंगे। रिव्यू मीटिंग की बात करें तो पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित अधिकारी, डीपीसीसी के अधिकारी जो है बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से प्रदूषण का खिलाफ जो है कदम उठाए जा सकते हैं रोकथाम के लिए, उसको लेकर बैठक जो है होती हुई जो है नजर आएगी सीधे तौर पर। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ पाबंदियां जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। जिस तरीके से स्कूल अब खुल चुके हैं, OD1 की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें, तो किस तरीके से जो है दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर लगाम लगाई जा सकती है, इसी को लेकर आज एक रिव्यू बैठक जो है दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में जो आम आदमी पार्टी के नेता है और दिल्ली सरकार में मंत्री है गोपाल राय, वो आज जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, बैठकों के जरिए जो है प्रयासरत ये देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आते हैं। और जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो दिल्ली के आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आती है, जहां पर स्मोक की एक चादर देखने को मिलती हुई नजर आई और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 400 के ऊपर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अब 1 बजे होने वाली रिव्यू मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से दिल्ली में AQI को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल स्पर्श, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ आकाश और मुकेश भी बने हुए हैं। आकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में कई तरह के नियम लागू किए गए हैं, ग्रैब 4 लागू किया गया है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर क्या क्या नियम लागू किए गए हैं ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको एक बार फिर से सुधारा जा सके, वो एक सही श्रेणी में आ सके? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में भी ग्रैब 4 जो है वो लागू है और ऐसे में जो कूड़ा है उस पर जलाने पर पूरी तरीके से रोक है और कहीं ना कहीं निर्माण जिस तरीके से शहर में हो रहा है उस पर भी पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी। लेकिन वहीं धरातल की अगर बात करें तो सुबह सुबह देखा जाता है कि लोग खुले में कूड़ा जो है वो जलाते हैं। जब सुबह अपनी दुकान की सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और शहर के अलग अलग इलाकों में कई जगह कूड़ा जो है वो इकट्ठा भी हो रखा है, क्योंकि सफाई कर्मियों की जो है हड़ताल भी चल रही, तो इसके चलते कूड़ा भी शहर में जलाया जाए। तो वहीं बात करें जिला प्रशासन की रोक इस पर लगाई हुई है, कूड़ा ना जले, शहर में निर्माण ना हो। वहीं नगर निगम की जो टीम है
वो इसको लेके सतर्क हालांकि नजर आ रही है। कई चालान भी अब तक नगर निगम की टीम द्वारा किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से रोक जो है वो फिलहाल अभी नहीं लगी है, क्योंकि लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। और सुबह के समय तकरीबन देखा जाता है कि खुले में कूड़ा जो शहर के बीचों बीच, सदर बाजार की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, वहां पर कूड़ा जलते हुए देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ निर्माण की बात करें तो जिस तरीके से निर्माण शहर भर में रोक लगी हुई है निर्माण पर, कहीं ना कहीं लोग छुप कर जो है निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम को एक बार फिर सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि टीमें जिस तरीके से गठित की गई हैं उनको जो है भेजा जाता है चेकिंग के लिए। काम जहां पर चल रहा होता है वहां पर रुकवाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर एक बार काम जो है निर्माण का वो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर लोग बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे ग्राम वासियों को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने